उससे मिलन हो जाए, केवल मिलन। सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, अलमारी खाली, सामान फेंक दिया, बेडशीट फेंक दी, गद्दा देख लिया, बेचैनी होने लगी, दिल नहीं लग रहा, बच्चों को कूट दिया, सास को नमक की चाय पिला दी, बेचैनी, सब्जी लेने में मन नहीं, काम में मन नहीं, 2 दिन से तो डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं करी, रोज 15 मिनट तक कांच के सामने खड़ी होकर डब्बा भरती थी, अब वो डब्बा भी नहीं भर रही, डब्बा भी नहीं भर रही, पेंसिल से लाइन खींचती, फिर धीरे धीरे वो उसको पोतती, पूरा डब्बा भरती, अब डब्बा भी नहीं। क्यों? मेरी सोने की बेचैनी अंदर से। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन चूड़ी में जावे, चूड़ी सुहा नहीं रहा, कुछ भी नहीं सुहा रहा। जैसे चूड़ी को ढूंढने की बेचैनी है, अलमारी खाली कर दो, चूड़ी ढूंढो, मिलेगी जरूर। उसी तरह मन की अलमारी अहंकार से खाली कर दो, शिव मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। बेचैनी तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है। बेचैनी भीतर से बढ़ाओ, परमात्मा से मिलने की बेचैनी बढ़ाइए कि शिव मिल क्यों नहीं रहा, मुझे क्यों मिल नहीं रहा। सबके दुख काट रहा है, मेरे दुख क्यों नहीं कट। सबके दुख कट रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं कट रहा। सबकी तकलीफ मिट रही, मेरा क्यों नहीं मिट रहा। सबके कष्ट दूर हो रहे हैं तो मेरा कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहा। मतलब मैं सही से ढूंढ नहीं पा रही हूं, मेरे शंकर से मैं मिल नहीं पा रही। मैं शिव को ढूंढ नहीं पा रही। और हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। ओ मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, चंदा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को निवेदन करिए। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करिए, विनय करिए, भाव से कहिए। और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है सूरत गुजरात वालों के लिए। बाबोसा सम्राट अभिमन पाटिल सूरत गुजरात के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में यीशु महापुराण की कथा रहे। गुजरात वालों को बहुत बहुत बधाई। पूरा गुजरात कथा के लिए तरस रहा था और मैं बाबा सो सम्राट अभिमन पाटिल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो कथा लिए हैं। पूरे गुजरात का दिल है सूरत, और उस सूरत में शिव कथा का आनंद पूरे सूरत गुजरात वासियों को मिलेगा। गुजरात वालों तैयारी कर लो, 16 जनवरी से 22 जनवरी हर हर। सूरत में गुजरात में ये पवित्र कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक रहेगी। पूरा गुजरात, आसपास के रहवासी क्षेत्रवासी सब बाबा की भक्ति करो, खूब प्रेम से सेवा करो और आनंद लो, कथा का लाभ लो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाबा से प्रार्थना करेंगे सब हाथ जोड़कर बड़े भाव के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओघड़ी दानी दयालु दातार शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। दुर्वासा बाबा ने माँ की आराधना करी, माँ जगत जननी ने बहुत परीक्षा लेकर दर्शन दे दिया। माँ दुर्गा भवानी ने दर्शन दिया तो कहा दुर्वासा जी मांगो तुमको क्या चाहिए।
दुर्वासा जी कहते हैं मैंने मांगने के लिए तप साधना नहीं करी, मैंने मांगने के लिए तप साधना नहीं करी है। दुर्वासा जी कहते हैं मुझे तो केवल मां आपका दर्शन करना था और कुछ नहीं। माता का दर्शन किया तो मां प्रसन्न होकर अपने गले की माला उतारकर दुर्वासा ऋषि को दे दी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने माला पहनी बड़े प्रसन्न होकर चल दिए। दक्ष प्रजापति के यहां से दुर्वासा बाबा के लिए भोजन प्रसादी का निमंत्रण आ गया। दक्ष प्रजापति की सभा में दुर्वासा बाबा जब भोजन करने के लिए पहुंचे, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो दुर्वासा ऋषि ने दक्ष प्रजापति को देखा तो दक्ष दुर्वासा जी के गले की माला देखकर प्रसन्न हो रहे थे और निवेदन कर रहे थे, बाबा आपके गले की माला बड़ी सुंदर लग रही है। बाबा कहे ये तो मेरी माता ने दी है। माता की माला दक्ष प्रजापति जी ने मांग ली, गले की माला दक्ष को दी। दक्ष प्रजापति उस माला को पहनकर अपने कक्ष में पहुंच गए। विश्राम करने से पहले गले की माला उतारकर अपने पलंग पर रख ली। शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ गलतियां मनुष्य ऐसी कर जाता है कि उसको पूरी जिंदगी भोगना पड़ता। मंदिर का प्रसाद, मंदिर की बेलपत्र, जैसे याद रखो कोई व्यक्ति बीमार है ना तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिराने, उसके पलंग के पास, उसके पास रख सकते। मना नहीं। कोई यदि बीमार है तो बेलपत्र आप रख सकते हो औषधि के रूप में। पर आप स्वस्थ हैं, जिस पलंग पर सोने उस पलंग पर अगर भगवान का चढ़ाया गया प्रसाद रखा है, फूल रखा है पलंग पर, या पलंग पर तुमने भगवान की माला रखी है या कोई सामग्री रखी है, स्वस्थ भाव में बीमार है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिर के पास रखो, उसके पास रखो, उसकी जेब में रखो, मना नहीं। पर अगर वो स्वस्थ हो और पलंग पर सोने के लिए जा रहे हो और भगवान की माला या भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो तो मनुष्य को उसका तृण भोगना पड़ेगा। भगवान का प्रसाद कभी पलंग पर नहीं रखना चाहिए। भगवान पर चढ़ी हुई सामग्री, भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र हो, पुष्प हो, वो कभी पलंग पर ना रखें। हाँ, बीमार है, चढ़ी हुई आप रखो बेलपत्र औषधि के रूप में कि मेरा बाबा, मेरा शंकर आया। स्वस्थ हो, आराम से अपने एंजॉयफुल जिंदगी जी रहे हो और भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो तो वह श्रेष्ठ नहीं। दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी की माला को अपने पलंग पर रख लिया। आखिरी में दुर्वासा बाबा को मालूम पड़ा तो उन्होंने कह दिया, दक्ष तूने ये ठीक नहीं करा, तेरा गला कटेगा, पूरा तेरा राज्य नष्ट हो, विध्वंस होगा यज्ञ। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ लिए, गलती पर कर्म का भोग तो भोगना है। कर्म गति बड़ी विचित्र है, कर्म का भोग तो भोगना। कई लोग पूछते थे गुरुजी ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, दक्ष प्रजापति की बुद्धि क्यों मारी गई, क्या विचारा गया जो दक्ष प्रजापति ने अपने ही दामाद को अपशब्द कह दिया, शंकर की निंदा कर दी, शंकर भगवान को अपशब्द कह दिया। क्योंकि उस माला का बड़ा महत्व है। पूजन की माला हो, पूजन की सामग्री हो, पूजन का सामान हो, उसको अपने शयन कक्ष के पलंग पर, अपने पलंग पर जिस पे तुम सोते हो उस पर ना रखिए, उस पर ना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो ठंडिया में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। भगवान के प्रसाद को पलंग पर ना रखा जाए।
थोड़ा श्रेष्ठ स्थान पर। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान का प्रसाद रात भर भी नहीं रखना चाहिए। ये 6 दिन कथा की जो 6 दिन बेलपत्र मिलती है ना, ये 6 दिन की जो बेलपत्र मिलती है, आधी रात होने से पहले इसको खाना पड़ता है। प्रसाद की जो बेलपत्र कथा में मिलती है, और 7वें दिन की बेलपत्र मिले तो उसको लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रखा जाता है, उसको खाया नहीं जाता। पर इस बेलपत्र को कई लोग संभाल के भी रखते हैं, कोई बीमार है, कोई दुखी है, उसके लिए भी रखते हैं। बेलपत्र पर भगवान का माना, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है तो बेलपत्र आप अपने पास में रख सकते हो, पलंग के पास रख सकते हो, सब कुछ है, पर स्वस्थ में नहीं। शिव तत्व कह रहा है, माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना में लीन होती। दक्ष प्रजापति स्वयं नेत्रों में जल भरते। पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जब जन्म ली तो विनय करा निवेदन, अपनी मैया से, अपनी माता से, माता पार्वती जी ने बारंबार विनय कर कर विवाह करने के लिए कहा कि मैं करूंगी विवाह तो शिव से करूंगी। कि शिव सन्यासी से मरघटवासी से मैया करूंगी मैं तो ब्याह। शिव सन्यासी से मरघटवासी से मैया करूंगी। शंकर भगवान ओघड़ी से विवाह माता पार्वती ने करा। समय बीता, कल गणेश जी महाराज का प्रागट्य का अपन ने दर्शन किया। माँ गंगा और माता पार्वती का आपस में मेल होता है। शिव जी की शरणागति दोनों ग्रहण करती हैं। सुंदर गंगा जी और पार्वती जी का दर्शन आप और हम भगवान शंकर के सम्मुख में कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर गंगा, पार्वती और शिव का दर्शन का आनंद लीजिए। कल कथा बड़े आनंद के साथ 6वें दिन में प्रवेश करेगी। कल कथा का 6ठा दिन मतलब शिवरात्रि का दिन माना जाता है, और फिर 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। मैं जिन्होंने 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत में कथा ली है, अगर वो आए हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अगर आए हों तो व्यासपीठ के पास में आ जाएं। बाबूसाह सम्राट अभिमन्यु पाटिल सूरत गुजरात से, जिन्होंने 16 जनवरी से 22 जनवरी गुजरात 2025 में नूतन वर्ष के अंतर्गत ये कथा को लिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। आरती प्रारंभ होगी। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव राधा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए पटेल, प्रसाद मोहन जी पटेल, शुभम मंगेश जी पटेल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। पंडाल में पहुंचना चाहता है।
जहाँ जगह मिले वहाँ कर दिल से बोलिएगा, सब साथ में बोलना। आपकी और हमारी प्रार्थना शिव स्वीकार करे, इस भाव से बोलिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण वर्णन कर रही है। नामदेव जी से कहा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा? ये सामने जो मूर्ति नजर आ रही है, सामने जो स्वरूप नजर आ रहा है, ये तो सब पाषाण का है, पत्थर का है। रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा। जो सामने स्वरूप दिख रहा है, ये तो सब पत्थर का है। सब पत्थर है। नामदेव जी ने कह दिया कि जैसा दिल जैसा हृदय वैसा ही सब दिख रहा। अच्छे को अच्छा नजर आता है और बुरे को बुरा नजर आता है। आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दो चीजें हैं, एक हैसियत, दूसरी इंसानियत। क्या क्या चीज है, जम के बोलो। पहले नंबर पर क्या है? हैसियत, और दूसरे नंबर पर इंसानियत। हैसियत देखकर दुनिया तुम्हारी हो सकती है, हैसियत देखकर दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे, और इंसानियत देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा होगा। शंकर भगवान तुम्हारी हैसियत नहीं देखते कि तुम्हारे पास में कितना दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितना
संपदा भरी पड़ी है, कितनी दौलत भरी पड़ी है, कितनी संपदा है तुम्हारे पास, कितनी पूंजी है तुम्हारे पास, कितना वैभव है तुम्हारे पास, ये मेरा शंकर नहीं देखता। मेरा शंकर तो तुम्हारी हैसियत नहीं देखता, इंसानियत देखता है कि तुम किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी की दवाई की किसी को जरूरत है और आपने उसको औषधि दी है क्या? कोई वृद्ध है, गिर पड़ा है, उसको उठाया है क्या? किसी की तकलीफ में तुमने आंसू बहाया है क्या? किसी की मुस्कुराहट को देखकर तुम मुस्कुराए हो क्या? ये इंसानियत शिव देखता। शिव हैसियत नहीं देखेगा। तुम्हारे पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की पूंजी है, शंकर भगवान को क्या करना है तुम्हारी पूंजी से? चलो एक बात और अच्छे से समझ लो, धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, जिसके पास में बहुत धन है, वो सबको अपने घर में बुला सकता है, सबको। धन के चक्कर में सब आ सकते हैं, पर धन के चक्कर में जिसने रावण को सोने की लंका दे दी हो, भस्मासुर को भस्म करने का वर दे दिया हो, जिसने कुबेर को खजाना दे दिया हो, लक्ष्मी को नारायण दे दिए हो, उसके पास क्या कमी है? आपका धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत दुनिया के लोगों को घर बुला सकती है, पर मेरे महादेव को घर नहीं बुला सकती है। मेरा महादेव तो इंसानियत देख कर आता है। मैं सब घर जाकर देख लिया, बस तेरे दर आना बाकी। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी। बस मैं तेरा हो जाऊं। हमने संसार का होकर देख लिया, सबका होकर देख लिया, उसका होकर देखो। काशी में एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया। काशी की कथा में हम जिनके यहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ कथा का 4 दिन निकलने के बाद हम कोई आता है, शाम को तो मिलना होता ही है, मिल जाते हैं। 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते नहीं, और 5वां दिन कथा का था और शाम को कोई मिलने आया तो उसने कहा, गुरुजी क्या भगवान दुख काटते हैं? गुरुदेव क्या भगवान दुख काटते हैं? आप इसका उत्तर देंगे? हमने कहा नहीं, भगवान दुख काटते होते तो भगवान दुख देते ही काहे को? भगवान दुख नहीं काटता। गुरुदेव आप तो कहते हो कि भगवान तकलीफें मिटाता है, भगवान समस्या समाप्त करता है, दुख समाप्त करता है, क्या भगवान दुख काटते हैं? हमने कहा अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख देता ही काहे को? भगवान दुख नहीं काटते। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का नाम और हमारा अच्छा कर्म दुख को काट देता है। अच्छा कर्म और भगवान का नाम। आज दुनिया के लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा कि ये संसार के लोगों का इतना इतना दुख कैसे कट रहा है। जिस बीमारी में एक बच्चा
पाँव से लेकर सिर तक पूरा की पूरा बेकार होता चले जाता है, आखिरी में उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और शरीर छूट जाता है। वो बच्चा भी कैसे ठीक हो जाता है? कैंसर जैसा रोग कैसे ठीक हो जाता है? दुनिया के लोग कहते हैं कि दुख याद रखना आपका जपा हुआ नाम, आपका भजा हुआ स्मरण। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा था कलयुग केवल नाम आधारा। कलिकाल में नाम की प्रधानता है। आप अपने भजन का बल जितना बढ़ा रहे हो, आप जितना जितना श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप जितना जितना शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, आप जितना जितना शिव का नाम जाप कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। दुख कौन काट रहा है? आपका अच्छा कर्म। आपने मंदिर जाना चालू कर दिया, आपकी किस्मत में बहुत सारी ठोकर लिखी थी, आपके जीवन में बहुत सारा दुख लिखा हुआ था, बहुत सारा कष्ट लिखा हुआ था, बहुत सारी ठोकरें लिखी हुई थी, पर आपने भगवान के मंदिर जाना चालू करा तो वो दुख की ठोकर भी तुम्हारी दूर होती चली गई, कष्ट की ठोकर भी दूर होती चली गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर वो बच्चा सुन रहा हो और बच्चे ने प्रश्न किया कि क्या भगवान दुख काटता है? अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख नहीं देता। भगवान ने दुख दिया है, काटना आपको पड़ेगा। कैसे? भगवान का नाम लेकर और अच्छे कर्म कर कर उस दुख को काट दीजिए। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। भगवान दुख नहीं काटता, भगवान दुख सहन करने की शक्ति देता है। भगवान दुख सहन करने का बल देता है। फिर किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी जब ऊपर जाते हैं मरकर 84 लाख योनियां मिली हैं, सारी योनियों में ऊपर गए मर मर कर, भगवान ने ऊपर जाकर अपने को, हमने सुना है कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऊपर जाने के बाद बेतरनी में गिरो, नरक में पड़ो, खोलते तेल में उकाला, त्रिशूल से मारा, चाकुओं से काटा, सब कुछ हुआ। तो जब ऊपर ही तब भुगता देते हैं तो फिर नीचे काहे को भुगताते हैं? बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो रे, सही है। जब ऊपर